हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दूंगी। अगर आप फूड टेक्नोलॉजी में बीएससी करना चाहते हैं, आपने 12th पास आउट कर लिया है और आप अगर फूड डिपार्टमेंट में जो फूड प्रोसेसर जो ब्रांच है, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं किस किस पॉइंट पर मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट यहाँ पर रहेगा व्हाट इज़ फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी है क्या, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ड्यूरेशन क्या रहेगा बीएससी फूड टेक्नोलॉजी का, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कोर्स की फीस कितनी रहती है, अदर कोर्सेज भी इसमें जो भी अवेलेबल है वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है एंड सैलरी कितनी रहती है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज के बारे में जानकारी देती हूँ। तो अगर आप ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज से रिलेटेड या आप कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज का नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं इस वीडियो में आपको फूड टेक्नोलॉजी बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी, पूरी जानकारी दूंगी अगर आप 12th पास हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे फूड टेक्नोलॉजी होता क्या है। व्हाट इज़ फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी एक साइंस का ही सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है। इसके अंतर्गत आपको फूड प्रोडक्ट के बारे में स्टडी कराई जाती है, या आप ये कोर्स करेंगे तब आप फूड प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको हो जाती है। उनके जो भी केमिकल, फिजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजी जो भी स्टडी रहती है वो सारी आपको इस कोर्स के अंतर्गत कराई जाती है। इसके अंतर्गत आप रो फूड मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं, फूड क्वालिटी चेक करना, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, ये सारी जानकारी, ये सारी नॉलेज आपको ये जो कोर्स है उसके अंदर आपको दी जाती है। किस तरह से किसी फूड प्रोडक्ट को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं ये भी आपको इसी में बताया जाता है। फूड टेक्नोलॉजी के बारे में आप समझ गए होंगे, नाम से भी पता चलता है कि फूड से रिलेटेड हमको पूरी जानकारी, उसका रख रखाव, प्रिजर्व करके रखना, उसकी पैकेजिंग हम कैसे कर सकते हैं, उसकी जो भी क्वालिटी है, ये सारी जानकारी आपको इस कोर्स में दी जाती है। ये तो थी फूड टेक्नोलॉजी की बात। अब हम बात करते हैं ये कोर्स करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपसे कह ही रही हूँ कि 12th पास आउट स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तब आप ये कोर्स कर सकते हैं। पीसीबी या पीसीएम से आपने मिनिमम 50% मार्क्स के साथ 12th पास आउट कर लिया है तब आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ अदर कोर्सेज हैं। मैंने आपको आगे जो पॉइंट्स क्लियर किए थे उसमें आपको अदर कोर्सेज के बारे में जानकारी दूंगी। तो यहाँ पर कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं इस ब्रांच में जिन्हें आप कि अपनी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है ना उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें डिग्री कोर्स अवेलेबल है, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी इसमें अवेलेबल हैं। तो अगर आप 12th के बेस पर ये कोर्स करते हैं देन आप डिग्री कोर्स करेंगे। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं कम टाइमिंग का तो वो भी आप कर सकते हैं आफ्टर 12th। लेकिन अगर आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ओके, अब ग्रेजुएशन आपको किस सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो पहले तो आपने पीसीबी या पीसीएम से आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है, आप 12th पास आउट हो सकते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने होम साइंस से या न्यूट्रिशन से या डाइटिशियन से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, मीन्स साइंस की जो फील्ड रहती है उससे अगर आपने इसको जो भी ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है तब भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इसके कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स मास्टर डिग्रीज भी होती हैं एंड इसमें कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर कोर्सेज बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप 12th पास करने के बाद आप ये कोर्स करते हैं तो बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, बीएससी इन फूड साइंस या बीएससी इन फूड प्रिजर्वेशन, एमएससी इन फूड साइंस जो आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फूड साइंस, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी इसमें अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इसमें अगर फूड डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं
तब आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी कोर्सेज़ हैं वो चूज़ कर सकते हैं और इसमें से कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन। तो बीएससी फूड टेक्नोलॉजी की जो भी ड्यूरेशन है, बीएससी कोर्स है, बैचलर डिग्री है, सो ये 3 साल का रहता है। 3 साल का इसका ड्यूरेशन रहता है, जो नॉर्मली सभी बैचलर डिग्रीज होती हैं, बीएससी बीए आप जो करते हैं उसी टाइप से इसका भी 3 साल का ड्यूरेशन रहता है। 3 साल में आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। 3 साल का डिग्री कोर्स करने के बाद आप इसमें पीजी भी कर सकते हैं आगे, अगर आप और जो क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं इसमें, तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें जो कोर्सेज अवेलेबल हैं पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री वो भी आप कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसीजर क्या है? तो वैसे तो मैक्सिमम सभी यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन होता है, बट कुछ कॉलेजेस हैं जो इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं देन आपको एडमिशन लेते हैं। सो यहाँ पर वैसे अगर आपके एरिया के पास या आपके एरिया के आसपास या आपके जो स्टेट है उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। बहुत ही कम कॉलेजेस एंट्रेंस एग्ज़ाम रखते हैं। अब हम कोर्स फीस देखते हैं। तो कोर्स फीस भी इसका नॉर्मली 25,000 से 65,000 जाता है। ये आपके कॉलेज पर, इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है आप कहाँ से कर रहे हैं ये कोर्स। जैसे कि अगर आप मास्टर कोर्स करते हैं जो 2 साल का होता है, डिप्लोमा कोर्स करते हैं उसमें थोड़ा कम लगता है, कम फीस पे करनी होती है। डिग्री कोर्स है 3 साल का चलेगा, तो आपका एवरेज अगर हम इसमें देखें तो 25,000 से 65,000 तक आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 3 साल का डिग्री कोर्स आपके इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। सो आप मिनिमम इसका 20 से 25,000 तो मानकर ही चलिए। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सिलेबस। सिलेबस क्या रहता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया फूड टेक्नोलॉजी में आपको फूड पैकेजिंग, फ्रीजिंग, माइक्रोबायोलॉजी इस तरह के ही कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसके बारे में आपको स्टडी कराई जाती है। मींस फूड से रिलेटेड जो भी उनका देख रेख करना, प्रिजर्व करना, फ्रीजिंग करना आप किस तरह से कर सकते हैं, पैकेजिंग करना, उनकी क्वालिटी टेस्टिंग करना, परीक्षण करना, संरक्षण करके किस तरह से, ये पूरी जानकारी आपको इसमें दी जाती है। और इसमें फूड, सभी तरह के फूड इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि आप जो भी वेजिटेरियन एंड एग, फिश, सभी तरह का आपको इसमें स्टडी कराई जाती है। सो ये एक सिलेबस रहा इसका, जो भी इसमें फूड से रिलेटेड जो भी रहता है वो सब आपको इसमें स्टडी कराया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहती है। तो आप अगर बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी में करते हैं तो आप फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ में जॉब ले सकते हैं, होटल, रेस्टोरेंट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप जॉब ले सकते हैं। जॉब के यहाँ पर काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, काफ़ी फील्ड हैं, आपको यहाँ पर जॉब इजीली मिल जाएगी। प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर में आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एज अ फूड इंस्पेक्टर, एडवाइज़र या लेक्चरर या प्रोडक्शन मैनेजर, इस तरह से आप जॉब ले सकते हैं। सो गवर्नमेंट सेक्टर से भी फूड इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसीज आती हैं, आप इसमें भी जॉब ले सकते हैं। एंड प्राइवेट कंपनीज़ भी कई हैं, जैसे कि डेयरी मिल्क और ये अमूल डेयरी वगैरह, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पर आप इसमें जॉब ले सकते हैं। तो अगर फूड टेक्नोलॉजी से आप कोई भी कोर्स करते हैं, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने बाद आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में जॉब ले सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से भी वैकेंसीज आती हैं, सो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट में आप कई कंपनीज़ हैं, डेयरी मिल्क, अमूल डेयरी, काफ़ी कंपनीज़ हैं, सो वहाँ पर भी आपको इजीली जॉब मिल सकती है। सो ये तो थी जॉब अपॉर्चुनिटी की बात एंड सिलेबस की बात। अब हम बात करते हैं सैलरी। तो सैलरी आपकी, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 25-30 हज़ार से लेकर के 50,000 आप सैलरी ले सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कितनी बड़ी कंपनी है, या फिर आप होटल में वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या आप किसी रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, तो वो आपको कितना पे कर सकता है। स्टार्टिंग आपकी कम से कम 25 से तो स्टार्टिंग होनी ही चाहिए, 25 से 30 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तब भी रहेगी, और उसके बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस रहता है, जैसा कि नॉर्मली सभी जॉब में रहता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ में आपको सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये है आपकी स्टार्टिंग सैलरी, 30 से 50,000 तक आप स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर ले सकते हैं। सो ये तो थी जानकारी आपकी सैलरी, जॉब अपॉर्चुनिटी एंड सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, ये पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। बीएससी फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने सारे आपके क्लियर करने की कोशिश की है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे आपको सारे ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप
फूड टेक्नोलॉजी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और आप 12th पास आउट हैं, तब आप बीएससी फूड टेक्नोलॉजी कीजिए, ये आपके लिए बेटर है। अगर आप इसमें जाना ही चाहते हैं तब आप बीएससी से स्टार्टिंग आप इसमें कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद आपका फूड टेक्नोलॉजी या फूड डिपार्टमेंट में जाने का है, आपका इंटरेस्ट है, तब आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएट जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आप कर लीजिए, या डिप्लोमा कोर्स आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर लीजिए। आपके पास कम टाइमिंग है तो आप डिप्लोमा कोर्स 1 साल में कंप्लीट हो जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अच्छे से समझ आ गया हो, थोड़ा बहुत भी अगर आपको इससे हेल्प रही हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन एंड कोर्सेज नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सकें। Thank you.